नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और शाम के 7 बज रहे हैं, यानी कि वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास का। तो मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट आपको मिलेगा 7 बजे के इस बुलेटिन में। सबसे पहला ये देखते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। दिल्ली दौरे पर है मोहन और इस दौरान क्या कुछ मांग उठाई गई है और रेल मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात किन मुद्दों पर हुई ये आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। और कांग्रेस ने आज किस तरह से सड़क पर हल्ला बोल किया है, किन मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। और अब देखिए, हद हो गई है मध्य प्रदेश में, गैंगरेप के मुद्दे पर भी सियासत हो रही है। किस तरह से सियासत की जा रही है इसका भी खुलासा करेंगे इस बुलेटिन में। और धर्मांतरण का डर्टी गेम एक बार फिर सामने आया है, कहां पर धर्मांतरण का धंधा चल रहा था इस बुलेटिन में आप देखिए। और ऑपरेशन थिएटर आखिर क्यों जंग का अखाड़ा बन गया, ऑपरेशन थिएटर में क्यों दे दनादन हुई है, यह भी आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में। और एक बार फिर से रेत माफियाओं की गुंडागर्दी सामने आई है, किस तरह से गुंडागर्दी करते हुए पुलिस को चुनौती दे रहे हैं रेत माफिया, इसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और डायरिया का डंक, 10 दिन में 5 मौत, जिम्मेदार मौन। आखिर कहां पर डायरिया अब कहर बरपा रहा है, वो रिपोर्ट भी आप देखिए इस बुलेटिन में। तो भाई, और जैसा कि हमने कहा कि मध्य प्रदेश में हर मामले में सियासत होती है, ऐसा ही एक मामला है धर्म परिवर्तन का, जिस पर वार पलटवार तो काफी होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन के मामले सख्त कानून के बाद भी नहीं थम रहे हैं। ताजा मामला बैतूल का है, जहां मध्य प्रदेश में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। धर्मांतरण कराने के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। ये रिपोर्ट देखते हैं। ये तस्वीर बैतूल जिले की मुल्ताई थाना क्षेत्र के चिंचड़ा गांव की है। यहाँ एक धर्मांतरित किसान के खेत में धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी और दलित समुदाय के 50 से 60 लोग शामिल हुए थे। इस सभा में मुंबई से आए ईसाई धर्म के 2 प्रचारकों ने प्रवचन दिए। सभा में मौजूद एक युवक ने धर्मांतरण सभा की सूचना गाँव के सरपंच और पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मुंबई से आए दोनों धर्म प्रचारकों समेत 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मौके से पुलिस ने प्रचार सामग्री भी जब्त की है। थाना मुल्ताई में एक अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। उसके द्वारा ये बताया गया है कि जबरदस्ती ईसाई धर्म को अपनाने की बात कह रहे थे। इस पर 6 लोगों के विरुद्ध थाना मुल्ताई में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखने वाली बात होगी पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करेगी। वहीं कांग्रेस ने आज फिर बीजेपी सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवाया है। यूथ कांग्रेस ने सीएम हाउस घेराव की कोशिश की, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को फ्लॉप बताया है। तो कैसे कांग्रेस ने किया सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदर्शनकारियों पर पहले पानी की बौछार, फिर भी आंदोलन पर अड़े लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने का ये नजारा भोपाल का है, जहां यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला और दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर मोर्चा खोला। यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन में पीसीसी चीफ समेत तमाम दिग्गज शामिल हुए। कांग्रेस की रैली से पहले सभा हुई, मंच से दिग्गजों ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। युवाओं को रोजगार को लेके और जो दलित परिवारों पर लगातार अत्याचार, अनाचार, उन पर अलग अलग तरह के आपराधिक गतिविधियां सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी का विचार और उसकी सरकार दोनों करा रही है। आखिर ये भी एक मुद्दा है इस प्रदेश का कि प्रोटेस्ट है सरकार को जगाने का, जो कांग्रेस का दायित्व है विपक्ष की भूमिका निभाने का। बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को फ्लॉप शो बताया है। सारे झूठे मुद्दे थे और मुद्दे तो किसी को पता ही नहीं थे, सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का नाम था। नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उनको अपनी ताकत दिखाना थी, अमली जमा पहनाना था, इसलिए इस तरह का सब प्रदर्शन किया गया। 4 दिनों के भीतर कांग्रेस भोपाल में 3 बड़े प्रदर्शन कर जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। तस्वीरें आपने देखी कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस फुल एक्शन में है। आज
युवा कांग्रेस ने भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया और इसके पहले आपको याद होगा कि 28 अगस्त को महिला कांग्रेस ने प्रदेश में महिलाओं के तमाम मुद्दों को उठाया था और इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 27 अगस्त को भी कांग्रेस ने दलित और आदिवासियों पर हुए अत्याचार के मुद्दे पर प्रदर्शन किया था। यानी कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। यानी कि 4 दिन 3 बड़े प्रदर्शन, तस्वीर आप देखिए, लगातार प्रदर्शन है, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। आज यूथ कांग्रेस ने हल्ला बोल किया, राजधानी की सड़कों पर किस तरह से यूथ कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन किया उसकी तस्वीरें। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक दिन पहले की तस्वीर है 28 अगस्त की, जब महिला कांग्रेस ने हल्ला बोल किया था और उसके बाद की तस्वीर आप देखिए, आदिवासी के मुद्दे पर भी प्रदर्शन हुआ। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर है। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच मध्य प्रदेश के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन से दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की मांग की। साथ ही खनिज और उर्वरक की ढुलाई के लिए रेलवे सीडिंग्स को जल्द स्वीकृति देने का अनुरोध किया। खनिज और उर्वरक की ढुलाई के लिए बीच में रेलवे की साइटिंग को स्वीकृति देने का कष्ट करे, उनने सहमति दिलाई और कहा कि इसके अलावा भी अगर अच्छे रेल नेटवर्क को बनाने के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव भी लेकर आओगे तो हम मध्य प्रदेश को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देश के मध्य में होने के कारण से स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में संभावना भी है जो देश की भलाई के लिए भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इन प्रकार के कामों को लगातार प्रोत्साहन देते हैं। ग्वालियर में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना संपदा 2 होल्ड पर चली गई है। समग्र आईडी से लोगों के आधार लिंक करने में राजस्व अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं और यही वजह है कि योजना ठंडे बस्ते में चली गई। तो ये योजना क्या है और इसके अधर में जाने से किस तरह से दूसरी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। जिले में राजस्व निरीक्षण और पटवारियों की संख्या 422 है, जिन्हें संपदा 2 योजना के तहत संपत्ति की समग्र ई-केवाईसी करना है, जो 23 अगस्त तक केवल 12% हो पाई है। ऐसी स्थिति प्रदेश भर के जिलों की है। इस कारण संपदा 2 योजना होल्ड पर है। अब ये भी समझ लेते हैं कि संपदा 2 योजना लागू होती तो उसके क्या फायदे मिलते। नया सॉफ्टवेयर आने पर आधार जरूरी होने से फर्जी तरीके से संपत्ति की खरीद पर रोक लगेगी। इससे ठगी रुकेगी और कृषि भूमि के मालिकों को बीमा आदि का लाभ भी मिलेगा। वहीं ई-केवाईसी के लिए 18 जुलाई से अभियान शुरू हुआ है, जो 31 अगस्त तक चलेगा। जिले में 6,05,326 रहवासी हैं, जिनके कृषि और अन्य तरह की संपत्तियों को आधार से लिंक किया जाना है। लेकिन अगले 5 दिन में 5,32,754 संपत्तियों का आधार से लिंक होना काफी मुश्किल है। वहीं राजस्व अधिकारियों का कहना है कि संपत्ति मालिक आधार नहीं दे रहे हैं। उनको डर है कि आधार से लिंक होते ही गुमनाम संपत्तियां उजागर हो जाएंगी। शहरी क्षेत्र में ज़रूर, क्योंकि लोगों की कृषि भूमि नहीं होती है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी इसके लिए नहीं आते, लेकिन हमारे पटवारी उन्हें कांटेक्ट करेंगे और ये कार्य ऐसा है कि जिसको किया ही जाना है। योजना के होल्ड होने के पीछे जिम्मेदार आधार नहीं दिए जाने का बहाना दे रहे हैं। अगर संपदा 2 योजना सुचारू रूप से लागू होती तो इससे संपत्तियों के फर्जीवाड़े रोकने में बड़ी मदद मिलती। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में परीक्षा से पहले ही एलएलबी का पेपर लीक हो गया। एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया। नीमच के स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 24 अगस्त को लिफाफा खोलकर छात्रों को पेपर बांटा गया, जबकि इस परीक्षा की तिथि 10 सितंबर को निर्धारित थी। घटना का पता चलने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया है और जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आती है, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो जिनकी लापरवाही उसमें संज्ञान में आती है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उस पर आने वाला जो खर्च है वो उन्हीं लोगों से जो है दोबारा परीक्षा का खर्च उनसे वसूला जाएगा।
आपको शिव भक्ति की अनोखी खबर दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक भक्त ने अपने भगवान को अपना नॉमिनी बना दिया। पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं ग्वालियर की इस रिपोर्ट में। ये उस शिव भक्त की LIC पॉलिसी के कागजात हैं, जिसमें नॉमिनी के तौर पर ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास को बनाया था। महिला भक्त की मौत के करीब 2 साल बाद बीमा की राशि 7,42,982 रुपए न्यास के खाते में LIC ने ट्रांसफर कर दी है। शिव भक्ति की अनोखी मिसाल पेश करने वाली महिला का नाम माधुरी सक्सेना है, जिसकी कोई संतान नहीं थी। लिहाजा शिव की भक्ति में लीन रहने वाली माधुरी सक्सेना ने अपने LIC पॉलिसी में नॉमिनी अचलेश्वर महादेव न्यास को बनाया था। मुझे पहले तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे लगा कि बाबा का भी कोई ऐसा पागल भक्त है जो अपनी प्रॉपर्टी बाबा के नाम कर गया। आमतौर पर श्रद्धालु अपने इष्ट देव या आराध्य को रुपए, सोने चांदी या कोई कीमती वस्तु दान करते हैं, लेकिन माधुरी सक्सेना ने लोगों के सामने एक मिसाल पेश की है। सिंगरौली जिले में स्थित रिहंद बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं। गेट खोलने के बाद आसपास के इलाकों में और सोन नदी के तटीय क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। रिहंद बांध को इन दिनों देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बांध के गेट खुलने पर नजारा और भी सुंदर हो गया है। बांध पर सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। आपको बता दें, बारिश के कारण रिहंद डैम लबालब इन दिनों है और बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी कारण बांध के 5 गेट खोले गए हैं और इस नजारे का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। ग्वालियर शहर की बेटी सृष्टि जैन ने कबाड़ से जुगाड़ कर आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें बनाकर चर्चा का विषय बनी हुई है। वो प्लास्टिक को वेस्ट होने से बचाने के उपाय भी बताती है। इसे सृष्टि जैन के सोशल मीडिया पर जबरदस्त फॉलोअर्स हैं। सृष्टि जैन से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता ने। देखा जाए तो जो यंगर्स हैं वो रील बनाने में बिजी रहते हैं, लेकिन ग्वालियर की सृष्टि ने एक ऐसा काम किया, यानी कि जो वेस्टेज सामान हो जाता है, जैसे हम मिठाई का डब्बा लेके आए या पानी की बोतल लेके आए और उसको फेंक देते हैं, लेकिन उसी को उसने इकट्ठा किया और फिर उससे क्राफ्ट बनाया। और क्राफ्ट ऐसे उसके पसंद आए कि अब उसका जो चैनल है 10 लाख से ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। उसके व्यूअर्स की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमारे साथ में ग्वालियर की सृष्टि है, क्योंकि ग्वालियर की पहली एक ऐसी बेटी है जिसको गोल्डन बटन यूट्यूब ने दिया है। कितने सब्सक्राइबर हो गए और सबसे आपका जो वीडियो है हाईएस्ट कितने तक का गया है? अभी मेरे रिसेंटली सृष्टि द आर्ट लवर पे 11.5 लाख सब्सक्राइबर है और सृष्टि द क्राफ्ट लवर पे 4 लाख सब्सक्राइबर हैं। मेरे सृष्टि द आर्ट लवर पे 1,30,00,000 से ज़्यादा व्यू हैं एक वीडियो पे। कौन सा ऐसा जो क्राफ्ट है जो सबसे ज़्यादा, जैसा भी बताया, और कौन सा क्राफ्ट है और किसके ज़रिए? मतलब हम देखते हैं कि पानी की बोतल भी यूज़ करी आपने, मिठाई का डिब्बा भी जो जिसे हम फेंक देते हैं खाने के बाद, उसको आपने यूज़ किया? जी, मैं हमेशा रीयूज़ क्राफ्ट ज़्यादा बनाना पसंद करती हूँ। लाइक प्लास्टिक बॉटल से हमने पेन स्टैंड बना लिया, फ्लावर पॉट्स बना लिए। तो उनके फादर केदार जैन जी हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे? बेटी ने देखते हैं हम इस उम्र में तो बच्चे रील बनाने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन इसने क्राफ्ट चुना। देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो परिवार है वो कला और संस्कृति का जो माहौल है वो विरासत पे हमको मिला है। बेहद खुश है क्योंकि उनकी बेटी ने एक अलग से फील्ड चुनी है, वो भी क्राफ्ट में। क्योंकि हम जैसा कि बताया कि जैसे जो सामान अनयूज होता है उसको लोग फेंक देते हैं, लेकिन उसको यूज़ करा और उसको एक कैरियर के रूप में बनाने का काम किया है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबूली के साथ। नमस्कार।